राम राम। गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। मैं हूं राजेंद्र शर्मा और एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे चैनल राजेंद्र शर्मा में। ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स हैं तो नेचुरली उनके सॉल्यूशंस भी हैं। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही कॉमन, बहुत ही जनरल प्रॉब्लम लेकर के आया हूं और वो है मैथ्स फोबिया, यानी कि गणित से डर। जो गणित विषय है उससे डर। देखिए, दुनिया में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो किसी भी तरह के सब्जेक्ट्स हों, उन सब से जो मैथ्स है यानी कि जो गणित है, मैथमेटिक्स है, वो अपने आप में डिफरेंट है और अपने आप में निराला है। देखिए, कई बच्चों को, कई पर्सन्स को मैथ्स बहुत अच्छा लगता है और कई पर्सन्स को उतना ही मैथ्स खराब लगता है। अच्छे अच्छे विशेषज्ञ जो स्पेशलाइजेशन है इस चीज़ के अंदर, उन्होंने भी इस बात को माना है कि मैथ्स इज डिफरेंट फ्रॉम दी अदर सब्जेक्ट्स। मैथ्स दूसरे सब्जेक्ट से अलग है। ऐसा मैथ्स में क्या है कि जो दूसरे सब्जेक्ट से अलग है? जिसको इंटरेस्ट आता है उसके लिए तो मैथ्स ही सब कुछ है, और जिसको इंटरेस्ट नहीं आता है उसको मैथ्स की ही सबसे बुरी है। यानी कि मैथ्स के अलावा उसे कुछ भी पढ़ने को दे दीजिए, जैसे ही मैथ्स का नाम आता है वैसे उन्हें रोना आता है और मैथ्स को देख करके उन्हें उबासी आने लग जाती हैं, नींद आने लग जाती हैं और इंतजार करते हैं, घड़ी को बार बार देखते रहते हैं कि कब ये टाइम खत्म होगा, कब टीचर का ये पीरियड खत्म होगा, कब मैं मैथ्स को छोड़ करके भागूंगा। देखिए, मैथ्स बुरा नहीं है। मैं खुद एक मैथ्स का स्टूडेंट रहा हूं और मेरे को 30-35 साल से ज़्यादा टाइम हो गया मैथ्स पढ़ाते हुए। तो मैथ्स अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। एंड यू नो दैट मैथ्स इज द हेड ऑफ द साइंस। मैथ्स को साइंस का हेड माना जाता है, क्योंकि बिना मैथ्स के साइंस नहीं चल सकती। इसी तरह से लाइफ भी मैथ्स के बिना नहीं चल सकती। हर व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं जरूर मैथ्स से पाला पड़ता है और बिना मैथ्स के वो अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल नहीं चल सकता। जो पर्सन अनपढ़ है, बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, उसे भी मैथ्स से पाला पड़ता है। वो डेली वेजेस पर काम करता है, बिजनेस में काम करता है या किसी और प्रोफेशन में काम करता है, तो काउंटिंग करना, पैसों का हिसाब करना, लेन देन का हिसाब करना तो डेफिनेटली उसकी ज़िंदगी में चलता है। और वो अंगुलियों पर, जो कि अनपढ़ इंसान है, पढ़ा लिखा नहीं बिल्कुल भी, वो अंगुलियों पर ऐसा हिसाब कर देता है कि पढ़े लिखे आदमी दंग हो जाते हैं। तो मैथ्स इज डेफिनेटली डिफरेंट सब्जेक्ट एंड वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। पता नहीं क्यों लोगों को, बच्चों को मैथ्स का फोबिया हो जाता है। हो सकता है कि टीचर उन्हें ढंग से उसका कंसेप्ट क्लियर नहीं करते हों, या हो सकता है कि बच्चों के दिमाग में पहले से ही डाल दिया जाता है। ऐसा कोई हेरिडिटरी भी नहीं है। कई पेरेंट्स को ऐसा लगता है और वो कहते भी हैं, अरे मेरा मैथ्स भी खराब था तो मेरे बच्चे का मैथ्स भी खराब ही है, क्योंकि चूंकि मुझे भी मैथ्स से डर लगता था। तो मैथ्स की हेरिडिटरी जैसी कोई चीज़ नहीं है, और जब आप इसमें इंटरेस्ट लेंगे तो डेफिनेटली इससे ज़्यादा अच्छा सब्जेक्ट कोई है नहीं। तो देखिए, मैथ्स के बारे में दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो मैं आपको डिस्कस करूंगा। पहले एक है मैथ्स का कैलकुलेशन वर्क और दूसरा है मैथ्स का कंसेप्ट वर्क। एक कंसेप्ट है, एक कैलकुलेशन है। देखिए, पहले बात करते हैं कैलकुलेशन से। आपको ध्यान है कि पहले के टाइम में, आज से 40-50 साल पहले की बात मैं कर रहा हूं, हमारे यहाँ जो गुरुकुल हुआ करते थे या जो नॉर्मल स्कूल भी हुआ करते थे, उन नॉर्मल स्कूल में बच्चों को 1 से लेकर के और 40 तक की पहाड़े, टेबल रटाई जाती थी। पूरी क्लास में सारे बच्चे सुबह सुबह से लगातार 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 ऐसे बोलते थे, और जब तक वो 5वीं 6ठी क्लास तक आते थे तब तक उन्हें 1 से लेकर 40 तक की टेबल्स को बिल्कुल रटा दिया जाता था। टेबल रटने में कोई बुराई नहीं है, कोई गलती नहीं है, कोई कमी नहीं है, कोई खराबी नहीं है। क्यों? क्योंकि यही टेबल आज के बच्चों को, मुश्किल से 20 तक तो खैर छोड़िए, 10-12 तक टेबल आ जाए वही गनीमत है। उसका कारण है कैलकुलेटर। कैलकुलेटर ने मैथ्स का जो बेस है उसको खराब करके रख दिया। अब जरा सी चीज हो तुरंत हम कैलकुलेटर लेके बैठते हैं। 5 3 भी करना पड़े, 5 3 15 करना पड़े, तो भी लोग बाग मैथ्स का देखने के लिए कैलकुलेटर का यूज करते हैं। यानी कि उन्हें 5 3 15 में भी नहीं आता। वो मशीन पर डिपेंड करेगी। अगर मशीन गलत बोलेगी तो उसको एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन कोई बताएगा तो नहीं करेगा। तो सबसे पहले जरूरी चीज है कैलकुलेशन। और बेसिकली मैथ्स है क्या? एक बार एक पर्सन ने पूछा था एक मैथमेटिशियन से कि बेसिकली मैथ्स क्या है। उसने कहा था, मैथ्स प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन के अलावा कुछ नहीं है। केवल 4 चीजें बेसिक है मैथ्स की, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन। तो बेसिक काम है कैलकुलेशन का। तो कैलकुलेशन वर्क को अपने हाथ से करिए। जितनी आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी, जितना आप कैलकुलेटर से दूर रहेंगे, नेचुरली मैथ्स का स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपके हाथ में रहेगा। और दूसरी चीज है कंसेप्ट। मैथ्स के कंसेप्ट को रटो मत। अगर आप रटेंगे तो मैथ्स आपके कभी पकड़ में नहीं आएगा। इसलिए मैथ्स के कंसेप्ट को, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे किसी भी तरह का हो, उसको समझने का प्रयास करें। अपने आप से समझें, अच्छी बुक्स से समझें, टीचर से समझें, अच्छे टीचर से समझें।
या नेट से समझें, मोबाइल पर देखें, गूगल से समझें, कहीं से भी देखें, इट इज़ नॉट अ मैटर, बट दैट नॉलेज शुड बी ऑब्टेन्ड। तो कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, रटना नहीं है मैथ्स को, मैथ्स रटा नहीं जा सकता, जो मैथ्स को रटेंगे वो मैथ्स में कभी सक्सेस नहीं हो सकते। कैलकुलेशन अपने हाथ से करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन करनी है। और बेटर तो ये है कि अगर आप टेबल को लर्न कर लें, 40 तो खैर छोड़िए, लेकिन अगर आपने 25 तक भी टेबल लर्न कर ली हैं, जैसे नंबर के स्क्वायरिंग है, 1 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 4, इस तरह से अगर आपने 40 तक स्क्वायर लर्न कर ली हैं, 1 से लेकर के 15 तक क्यूब्स लर्न कर ली हैं, 1 से लेकर 10 तक के रूट्स लर्न कर ली हैं, तो मैथ्स का बहुत बड़ा हिस्सा, मैथ्स का जो किला है वो तो आपने आधा फता वैसे ही कर लिया। तो मैथ्स का फोबिया क्या है? एक दिमाग में बैठा हुआ डर जो गलत है, और वो डर कौन बैठाता है? व्यक्ति खुद बैठाता है, टीचर्स बैठा देते हैं, पेरेंट्स बैठा देते हैं, मिलने वाले बैठा देते हैं, और रही सही कसर उसकी जो काम नहीं करने की प्रवृत्ति है, मैथ्स की कैलकुलेशन कैलकुलेटर से करना, वो सब बेकार चीजें उसको आ जाती हैं। तो वो मैथ्स का फोबिया है। मैथ्स का फोबिया क्यों होता है ये मैंने डिस्कस कर लिया, कौन जिम्मेदार है ये मैंने डिस्कस कर लिया। असर क्या होता है इसके ऊपर? असर ये होता है कि पर्सन अपने और सब्जेक्ट्स के ऊपर भी फोकस नहीं कर सकता, उसे मैथ्स का डर है। देखिए, मैं तो ये नहीं कह रहा कि मैथ्स ही सब कुछ है, हर सब्जेक्ट का अपना एरिया है, हर सब्जेक्ट के अपने स्किल्स हैं, अपने डेवलपमेंट हैं, उसके फायदे हैं, उसके एडवांटेजेस हैं, लेकिन हम मैथ्स उन सबसे अलग है। तो मैथ्स अगर आपका कमजोर है तो नेचुरली और सब्जेक्ट्स में आपका ध्यान प्रॉपर तरह से नहीं लगेगा, बार बार मैथ्स के अंदर ध्यान जाएगा। मैथ्स से आप डरे हुए हैं तो नेचुरली उसका असर आपकी लाइफ पर भी पड़ेगा, आपके हेल्थ पर भी पड़ेगा, आपके सब्जेक्ट पर पड़ेगा, आपके फ्यूचर पर पड़ेगा, आपके इवन बिहेवियर पर भी पड़ेगा, और आप थोड़ी थोड़ी देर में मैथ्स के नाम से भटक जाएंगे, मैथ्स के नाम से उत्तेजित हो जाएंगे। तो मैथ्स का अगर आपका खराब है, मैथ्स आप सुधार नहीं पा रहे हैं, तो नेचुरली लाइफ का कोई ऐसा पार्ट नहीं जहां पर इसका असर नहीं होगा। अब इसको सुधारने का तरीका क्या है, आपको मैं कुछ पॉइंट शॉर्ट में बताता हूं। मैथ्स के टॉपिक्स को रटे नहीं, उनको समझने की कोशिश करें, एग्जाम्पल्स को पहले सॉल्व करें, उनकी डेप्थ में जाएं, कैलकुलेशन स्वयं अपने हाथों से करें, कैलकुलेटर का उपयोग जहां तक संभव है वहां तक नहीं करें, क्वेश्चंस को छोड़े नहीं। एक क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो तुरंत ही छोड़ देते हैं, अरे नहीं मेरे को नहीं आएगा। आप लगिए, मैथ्स कहता है कि लगो उसमें, एक क्वेश्चन का आंसर नहीं आया दोबारा करो, हो सकता है आपने कोई फॉर्मूला गलत लगाया हो सकता है आपने कैलकुलेशन गलत करी हो सकता है आपने 4 3 से 12 की जगह 15 लिख दिया हो, सो मेनी थिंग्स आर देयर। तो उस क्वेश्चन को छोड़े नहीं, उस क्वेश्चन को दोबारा करें, तिबारा करें, धैर्य बना के रखें। हमारे एक साथ के जो टीचर थे वो कहा करते थे कि मैथ्स को सॉल्व करने का तरीका एक ही है, मन में धैर्य होना चाहिए और पेन में इंक होनी चाहिए। वो स्वयं जब मैथ सॉल्व करने जाते थे तो उनके साथ में 2 कंडीशन थी, एक 50 पेज की कॉपी लेकर के जाते थे और एक छोटी रिफिल लेकर के जाते थे। वो कहते थे कि जो चीज़ पहले खत्म हो जाएगी तब तक मैं मैथ्स की प्रैक्टिस करूंगा, या तो कॉपी पूरी हो जाए या पेन की रिफिल खत्म हो जाए। तो मैथ्स करने के लिए आपको धैर्य रखना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन को छोड़े नहीं, अपना ध्यान भंग नहीं करें, टेबल जो है उनको अच्छी तरह से लर्न करें, क्योंकि डायरेक्टली आप 15 6 19 4 और 31 2 करेंगे तो जितना टाइम आप कैलकुलेशन में लगाएंगे नेचुरली आपको डायरेक्ट रिकॉल हो जाएगा, आप टाइम भी सेव करेंगे और कॉन्फिडेंस भी आएगा इसके अंदर। आंसर्स को भिड़ाने की कोशिश नहीं करें। कई बार बच्चे क्या करते हैं, आंसर्स को पहले देख लेते हैं और उस आंसर को लाने के लिए गलत गलत फॉर्मूले लगा करके और उसको भिड़ा करके आंसर को ले आते हैं। तो आपके भिड़ाने से आंसर नहीं आएगा, तो भिड़ाने की कोशिश नहीं करें। नहीं आ रहा है तो उसको दोबारा प्रैक्टिस करें, और ये ना कहें बार बार अरे ये आंसर भी गलत हो सकता है। अरे आजकल बहुत सारी जो बुक्स में आंसर गलत होते हैं तो तुरंत ही आपका पल्ला झाड़ लेते हैं, ऐसा नहीं है। आपका आंसर सही है तो डेफिनेटली मिलेगा। हो सकता है कि कभी कभी कोई बुक पे आंसर गलत हो, 2 3 4 बार करने के बाद भी अगर आपका नहीं मिल रहा है और कोई बताया उसके बाद भी नहीं मिल रहा है तो हो सकता है आंसर गलत हो। ऐसा नहीं कि हर बार आंसर सही हो, लेकिन बार बार ये कहना कि आंसर गलत है मेरा ही आंसर सही है, दैट्स नॉट गुड। एक बार पुनः प्रयास करें, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो एक बार पुनः प्रयास करें। जो कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं उसको एक बार दोबारा ध्यान से देखें कैलकुलेशन में कहाँ गलती हो रही है, और कम से कम ऐसे तरीके ना अपनाएं जो कि क्वेश्चंस को जल्दबाजी में सॉल्व करें, उसको डायरेक्टली शॉर्ट मेथड से सॉल्व करें, जो जिस मेथड से सॉल्व हो रहा है उसको उसी मेथड से सॉल्व करें। और अगर आपको कोई क्वेश्चन क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है, तो प्लीज आप उसे दूसरे स्टूडेंट्स को समझाएं। जब आप उस क्वेश्चन को समझाएंगे दूसरों को तो डेफिनेटली उसका असर और ऊपर होगा, और आप क्वेश्चन को तभी समझा पाएंगे जब आपको वो क्वेश्चन का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। अदरवाइज आप उसे नहीं समझा सकते हैं। सॉल्यूशन नहीं देखें, क्वेश्चन करने के बाद में तुरंत ही सॉल्यूशन को नहीं देखें।
अगर आप सॉल्यूशन को देखेंगे तो डेफिनेटली आपको आदत पड़ जाएगी और बार बार आप सॉल्यूशन लेके बैठेंगे, आप प्रयास नहीं करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे, तो आपको सॉल्यूशन को नहीं देखना है, उसमें पचना है। बिना पचे मैथ्स नहीं आती है। और जो क्वेश्चन आपने छोड़ दिए हैं पहले, उन क्वेश्चंस को दोबारा एक बार प्रयास करें, दोबारा कोशिश करें उनको करने के लिए, और उनको छोड़े नहीं। आपने एक्सरसाइज में 1 से 10 तक क्वेश्चन करे, आप जब भी लेके बैठते हो 1 से 10 तक के क्वेश्चन करते हो, 11वें क्वेश्चन को आप करते ही नहीं हो। तो जो क्वेश्चन कर लिए हैं उन पर टिक लगा दीजिए, जो क्वेश्चन नहीं हुए हैं उन पर क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, उनको करिए। डिफिकल्ट क्वेश्चन से बचिए मत, उससे पचिए। आप बचेंगे तो मैथ्स आपके साथ बचेगा। नेचुरली आप मैथ्स के अंदर जो फोबिया था वो हट जाएगा और आप बहुत अच्छी तरह से मैथ्स की स्किल को डेवलप करेंगे। बाकी जब आप मैथ्स करेंगे तो मैथ्स खुद आपको सिखा देगा कि कैसे करना है आपको। इसलिए प्लीज मैथ्स से मत डरिए। मैथ्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, मैथ्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और फाइनली मैथ्स के बिना आपकी जिंदगी चल नहीं सकती। तो जो इतना इंपॉर्टेंट है उसे छोड़ने से क्या मतलब है। इसलिए मैथ्स करिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप शेयर करके बताइए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।